अपने पास नोट कर लिए हैं जो क्वेश्चन सब भाइयों से पूछे गए हैं। एक बंदे से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ये तकरीबन तो बनते हैं 16 सवाल हैं जो मैंने अपने पास नोट किए हैं। ये अलग अलग बंदों से सवाल पूछे गए हैं, यानी 5-7 किसी से, 5-7 किसी से, इस तरह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हमने वीडियो बनानी है वो है रोमानिया एम्बेसी में होने वाले सवालात और उनके जवाबात। आज भी रोमानिया एम्बेसी में इंटरव्यू था बहुत सारे भाइयों का और उनका इंटरव्यू हो भी चुका है। जिनका इंटरव्यू हो गया हमारी तरफ से उनको ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला करे कि वो सब कामयाब हो जाएं, सबका वीज़ा लग जाए। आप सब भी आमीन कह दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो गाइस, मैंने अपने पास नोट कर लिए हैं जो क्वेश्चन सब भाइयों से पूछे गए हैं। एक बंदे से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ये तकरीबन तो बनते हैं 16 सवाल हैं जो मैंने अपने पास नोट किए हैं। ये अलग अलग बंदों से सवाल पूछे गए हैं, यानी 5-7 किसी से, 5-7 किसी से, इस तरह करके अलग अलग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने आपके लिए इनको नोट कर लिया। बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई आप इंग्लिश में बता दिया करो। ये इंग्लिश में है, मैं आपको साथ साथ उर्दू भी बताता जाऊँगा और साथ साथ इंग्लिश में बताता जाऊँगा। अगर किसी भाई को चाहिए होंगे तो मेरे से इंस्टाग्राम पर वो रब्ता कर सकता है। इंस्टाग्राम में इधर शो कर देता हूँ, इंशाल्लाह आप उस पर रब्ता करके क्वेश्चन मेरे से ले सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो गाइस चलें अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो उससे क्वेश्चन हुआ, रैंडमली वो क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी से पहले भी पूछ सकता है, किसी से क्वेश्चन बाद में पूछ सकता है। ये नहीं कि अब मैंने वीडियो बना दी है या किसी और भाई ने वीडियो बना दी है तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो अलग अलग टिपिकल क्वेश्चन अपने हिसाब से कर सकता है। तो आपने प्रिपेयर होकर जाना। ये बस एक डेमो होता है ताकि आपको पता चल जाए कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सारे भाई मेरे से पूछते हैं कि भाई वो क्वेश्चन तेज जुबान में पूछते हैं, यानी कि तेजी से पूछते हैं या स्लोली पूछते हैं। तो भाई मैंने खुद इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन जो देखे हैं उन्होंने बताया कि वो स्लोली पूछते हैं, आपको समझ आ जाती है इस लेवल में वो पूछते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया भाई मेरे से, वो पूछा गया हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज क्या है। तो उसने आगे से आंसर दे दिया, लाइक उसकी जितनी भी उम्र होगी, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 20 साल, 19 साल, 18 साल, फिर उस हिसाब से आपने अपने हिसाब से इसका आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद उस भाई से क्वेश्चन हुआ व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन लेवल, कि आपकी तालीम कितनी है, कहाँ तक आपने स्टडी की हुई है। तो अगर आपने इंटर किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, आपने बीए किया हुआ है या एमए किया हुआ है, आप बता सकते हो कि भाई मैंने ये किया हुआ है। फिर एक भाई से क्वेश्चन हुआ हाउ मैनी ईयर यू हैव वर्क परमिट, कि आपके पास जो वर्क परमिट है इसकी लिमिट कितनी है, कितने साल का है। तो अगर 1 साल का है आप बताओगे 1 साल का है, 2 साल का है तो आप बताओगे 2 साल का है, 3 साल का है तो आप बताओगे 3 साल का है। फिर क्वेश्चन जो 4 नंबर पे उसने किया व्हाट विल यू डू आफ्टर एक्सपायर्ड वर्क परमिट, कि आप क्या करोगे जब आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, यानी कि जो आप काम करने जा रहे हो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो अब तब आप क्या करोगे। तो उस पर आपने बता देना है कि भाई जब मेरा वर्क परमिट खत्म हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा अगर मुझे न्यू वर्क परमिट ना मिला। लाइक मैं आगे अप्लाई करूंगा, अगर मुझे ना मिला तो मैं अपनी कंट्री वापस आ जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद उससे क्वेश्चन हुआ आर यू मैरिड, तो अगर कोई बंदा मैरिड है तो वो बताएगा जी मैं मैरिड हूँ, येस आई एम। और अगर कोई नहीं होगा तो वो आगे से कह देगा कि नहीं। ये जो भाई जिससे क्वेश्चन हुए तो उसने बोला येस आई एम मैरिड, तो उसने आगे से उससे 3-4 क्वेश्चन कर दिए कि हाउ मैनी किड्स यू हैव, कि आपके कितने बच्चे हैं। तो उसने आगे से बता दिया होगा 1 बच्चा है, 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा व्हाट इज योर कंपनी नेम, कि उसने उसकी कंपनी नेम पूछी। उसके बाद कि आपकी कंपनी नेम क्या है जिसमें आप काम करने जा रहे हो, आया कि उस कंपनी का नाम आपको पता है। उसने बताया कि फलां फलां कंपनी। आप बताओगे जो आपका कंसल्टेंट, आपकी एजेंसी वाला आपको बताएगा, आपका एजेंट, कि भाई आपकी कंपनी का ये नेम है, या आपके पास लिखा होगा, आएगा, आप तैयारी करोगे तो वो बताना है अपने नाम। तो वही बताना है जो आपकी कंपनी का नेम होगा, क्योंकि आप उसके सामने आपका वर्क परमिट पड़ा होगा जिस पर लिखा होगा कि आप फलां कंपनी में जा रहे हो। उसके बाद उसने पूछा कि हाउ फाइंड दिस जॉब, कि आपने ये जॉब किस तरह हासिल की, यानी जिस जॉब में आप जा रहे हो रोमानिया में, आपने ये जॉब कहाँ से देखी, कहाँ से पता चला। तो आप बताओगे, अलग अलग बता देते हैं। आप बता दोगे लाइक मैंने फेसबुक पे ऐड देखा, मेरे दोस्त ने बता दिया, ये जो भी आपका एजेंट आपको बताया आपने उसी हिसाब से उसका आंसर कर देना है। ठीक है, उसके बाद उसने क्वेश्चन किया व्हाट इज योर सैलरी, कि आपकी रोमानिया में सैलरी कितनी होगी। तो आप जितनी भी सैलरी होगी 3000 लीयू में बता सकते हो, या यूरो में बता सकते हो, या डॉलर में बता सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। अगर आप चाहो कि आप डॉलर में बताना चाहते हो आप डॉलर में बता दो, अगर आप लीयू जो कि करेंसी है रोमानिया की उसमें बताना चाहो तो उसमें बता सकते हो, और अगर आप यूरो में बताना चाहो डॉलर में, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा व्हाट यू डू विद योर सैलरी, व्हाट यू डू विद योर सैलरी, कि आप अपनी सैलरी के साथ क्या करोगे। तो बहुत सारे इसके आंसर हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से दोगे। तो इस भाई ने भी दिया होगा अपने हिसाब से, लेकिन मेरे से अगर पूछेगा मैं बताऊंगा जी मैंने अपने घर वालों की कफालत करनी है। ठीक है, मेरी बहनें उनकी शादी करनी है, उसके लिए पैसे मैंने जमा करने हैं, मेरे अम्मी अबू बीमार रहते हैं, या जैसे भी लाइक जिस तरह भी निज़ाम होगा आपने बताना है कि भाई ये सीन है, आपने अपने हिसाब से बता देना है।
उसके बाद जी उसने क्वेश्चन किया योर सैलरी इंक्लूड टैक्स विदाउट टैक्स, कि आपकी जो सैलरी है उसमें टैक्स इंक्लूड है या नहीं है। तो इसका आंसर जो आपका एजेंट बताएगा आपने बताना है। अगर इंक्लूड है तो आप बोलोगे इंक्लूड है, ज़्यादातर तो ये बताएंगे इंक्लूड है, क्योंकि टैक्स के बगैर वहाँ पे काम चलता नहीं है, टैक्स पे करना पड़ता है। पाकिस्तान नहीं है कि सबका टैक्स माफ़ है, तो वो हिसाब नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। मेरे ख्याल में इसका आंसर, क्योंकि मैंने अभी तक इंटरव्यू दिया नहीं है इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, बट इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए यस विद टैक्स, विदाउट टैक्स नहीं होगा। उसके बाद जो फिर उससे सवाल हुआ वो हुआ डू यू हैव अ प्लान इन लीगल माइग्रेट, यानी कि आपका कोई प्लान है इन लीगली तौर पे यहाँ से मूव कर जाने का। तो जाहिर सी बात है कभी भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं करेगा कि मेरा कोई प्लान नहीं है, आप सिंपली बोलिएगा दिस इज़ अ क्रिमिनल एक्ट, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ये क्राइम है। आप इंग्लिश में पूछोगे तो मैं इंग्लिश में भी आपको लिख के या जैसे भी कर आके मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ, कॉन्टैक्ट नंबर सॉरी मैं नहीं देता क्योंकि फिर बहुत सारे भाइयों की कॉलें वगैरह आती हैं। तो उसने पूछा कि आप इनलीगली तौर पे माइग्रेट तो नहीं कर जाओगे। मैंने पहले भी इसका बताया कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अपने हिसाब से कह सकते हो कि नहीं भाई मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी अम्मी है, मेरा अब्बू है, बीमार है, ये है वो है। आप सो मैनी थिंग जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका आंसर कर सकते हो ईजीली। उसके बाद उससे पूछा गया व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर जॉब इन रोमानिया, कि आप क्या काम करते हो और आपकी जॉब जो रोमानिया में वो क्या है। जाहिर सी बात है जो आपका कंसल्टेंट होगा, आपका एजेंसी वाला या आपका एजेंट आपको बताएगा कि आपकी जॉब वहाँ पे ये है और आप उसी हिसाब से अपना एक्सपीरियंस बताओगे। ये नहीं कि अगर पाकिस्तान में आप वेल्डर का काम करते हो और रोमानिया में आपको लग गई है प्लम्बर की, तो आप बताओगे मैं यहाँ पे करता हूँ वेल्डर का और रोमानिया में मैं करूँगा प्लम्बर का काम। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, फिर वो खुद ही आपका वीज़ा रिजेक्ट मार देगा, भाई इसको काम तो आता नहीं है, यहाँ पे ये वेल्डर का काम कर रहा है, वहाँ पे जाके ये प्लम्बर का काम करेगा। ये एक मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं। तो आपने वही एक्सपीरियंस यहाँ पाकिस्तान में शो ऑफ करना है उसको, जो एक्सपीरियंस आपने रोमानिया में जाके काम करना है, ठीक है। ये माइंड में रखिएगा। बहुत सारे भाई ऐसे गलत जवाब दे देते होंगे कि भाई मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ लेकिन रोमानिया में जाके ये काम करूँगा। भाई ऐसा नहीं करिएगा, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, भाई मैं ये काम यहाँ इतने साल से कर रहा हूँ और इंशाल्लाह यही काम मैं कंटिन्यू करूँगा जाके रोमानिया में। उसके बाद उसने पूछा जी व्हाट काइंड ऑफ योर वर्क, जैसा कि मैंने बता दिया कि व्हाट काइंड ऑफ योर वर्क। फिर उसने पूछा गया जी व्हाट इज योर ओन नेम, उसका नाम पूछा गया उससे कि भाई आपका नाम क्या है। लाइक जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आगे पीछे पूछ सकता है, ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले भी पूछ सकता है कि दिस इज माय नेम व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। तो उससे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, उसने बता दिया कि भाई मेरा ये नाम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हुआ व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। फिर उसने पूछा कि भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है, यानी कि जिस काम में जा रहे हो आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप बताओगे इतने साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन किया व्हाट विल यू डू इफ़ योर एम्प्लॉय नॉट पे यू, अगर आपका जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो आपका जो एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर वो आपको सैलरी नहीं देता तो आप क्या करोगे। तो इसका आपने आंसर उनको करना है, भाई मैं अगर मेरी सैलरी नहीं देगा पहले मैं अपने सीनियर से बात करूंगा। लाइक मैं तो काम कर रहा हूँ लाइक किसी के अंडर, तो पहले मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, अगर वो भी मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर मैं पुलिस में जाऊँगा कि भाई ये मेरी सैलरी नहीं दे रहा, ठीक है। उसके बाद उससे पूछा गया, ये देखिए जो इनलीगल क्वेश्चन है ना, आप माइग्रेट तो नहीं कर जाओगे, इसके डिफरेंट फेज है। यानी कि एक बंदे से पूछा कि क्या आप इनलीगली तौर पे वहाँ पे यानी कि चले तो नहीं जाओगे, तो उसने बताया नहीं चले जाओगे। फिर एक बंदे से पूछा व्हाट इज योर ओपिनियन, कि आपकी राय क्या है इनलीगल माइग्रेट, यानी कि आपकी ओपिनियन क्या है, आप उस पर बताओ। लाइक अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपको फंसाने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा करके आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है कि इनलीगल। अब कोई बंदा बोल रहा है कि मुझसे ये नहीं पूछा कि आप इनलीगली तौर पे चले तो नहीं जाओगे, लेकिन वो अगर ओपिनियन आपकी राय पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे इनडायरेक्टली वो यही पूछना चाह रहा है कि भाई आपकी ओपिनियन क्या है यहाँ से भागने के मुताल्लिक रोमानिया से, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ये काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं जो मैंने यहाँ पे टॉपिक कवर कर दिया है। मेरा 17-18 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर भी अगर किसी भाई को क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मुझे बता दें, मैं इंस्टाग्राम पे उसको सेंड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिनके इंटरव्यू होने हैं नेक्स्ट उनका फ़ायदा हो सके। आज का जो टॉपिक था मैंने आपके साथ कवर कर लिया। फिर भी अगर किसी समझ ना आई हो किसी भाई को तो मेरे से रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।